मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा रकू नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर इस्लामियत इलेक्टिव में। आयत नंबर 47 से 53 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे जो हैं अगली आयत यानी 55 से 59 हम उसको डिस्कस करेंगे। इन आयात में जो है अल्लाह ताला मुखातिब हैं कि वाइस कुल तुम या मूसा लन नुमिनु लका हत्ता नरा अल्लाह जहरा। कहा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा कि हम तुम पर तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को वाज़िया तौर पर क्लियर तौर पर ना देख लें। फ़अख़ज़्तुमुस साइक़ातु, अल्लाह कहते हैं कि पस आ पकड़ा उन्हें साइका यानी बिजली ने, व अंतुम तंज़रून, और तुम इस चीज़ को देख रहे थे। सुम्मा बासनकुम मिन बाद मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फिर इसके बाद कि जब हमने तुम्हें मौत दे दी, दोबारा ज़िंदा किया कि दोबारा उठाया ताकि तुम शुक्रगुज़ार हो जाओ। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, हमने तुम्हारे ऊपर बादलों का साया किया। व अंज़लना अलैकुम मन्न वस्सलवा, और तुम्हें मनो सलवा अदा किया खाने को। कूलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, और कहा जो हमने पाकीज़ा चीज़ें तुम्हें दी हैं इसमें से खाओ। वमा ज़ालिमूना, हमने उन पर जुल्म नहीं किया था। वलाकिन्ना कानू अनफुसहुम यज़लिमून, कि वो खुद ही अपने आप पर जुल्म करने वाले थे। वइज़ कुलना दख़ुलू हाज़िल क़रिया, जब हमने इनसे कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। फ़कुलू मिन्हा, बस उसमें से खाओ पियो। है सो शित्तुम रगदन, जहाँ से मर्ज़ी। वदखुल बाबा, लेकिन उसके दरवाज़े में दाखिल कैसे होना है। सुज्जदन यानी सजदा करते हुए। वक़ूलू, और कहना हित्तातुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, कि बख्शिश मांगते हुए उसमें दाखिल होना है, हम तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ कर देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, मोहसिनों को, शुक्र करने वालों को, नेकी करने वालों को और ज़्यादा देंगे। फ़बदल अल्लज़ीना ज़लमू, पस बदल डाला उन ज़ालिमों ने, कौलन उस बात को, गैर अल्लज़ी दूसरी बात से, कील लहुम जो उन्हें कही गई थी उसके अपोजिट कर दिया। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़न मिनस समाए, बस अब इन लोगों ने जो जुल्म करते थे ने उन पर आसमान से अज़ाब उतारा। क्यों? बिमा कानू यफ़सिकून, इसलिए कि वो फासिकीन में से हैं। ये वाली जो आयात हैं अगली हमारी, पहले अल्लाह ने इनाम का तज़किरा किया, अब उसके बाद अल्लाह ताला जो हैं इनकी बुराइयां जो हैं वो बयान कर रहे हैं। किस बात पर अल्लाह ने इनको पकड़ा। शिरक इन्होंने किया, गाय को बिछड़े को बना लिया, फिर उस पर माफ़ी दी अल्लाह ने। एक ग्रुप को कहा कत्ल कर दो। फिर दूसरी डिमांड की, मूसा अलैहिस्सलाम जब लेके आए हैं इनके पास तौरात, तो कहा हम तुम्हारी नबूवत पर तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को अपनी आँखों से देख ना लें। हज़रत मूसा ने इनको समझाने की कोशिश की कि अल्लाह को आँखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन ये अपने मुतालबे पर बज़िद रहे। आखिर 70 आदमियों को कोहे तूर पर साथ लेके गए। वहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली दिखाई जिसकी ये ताब ना ला सके, फ़ौरन मर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको दोबारा ज़िंदा करने की दरख्वास्त की, तो अल्लाह ने इन्हें दोबारा ज़िंदगी बख्शी ताकि वो शुक्र अदा करें। लेकिन अफसोस कि उन्होंने एहसान मंदी और शुक्रगुज़ारी का सबूत नहीं दिया। फिर उसके बाद 8वां इनाम जिसका तज़किरा किया, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, कि अल्लाह ने उनको सहराए सीना में जहाँ शदीद धूप थी वहाँ बादलों का साया किए रखा। ठीक है, फिर सहरा में धूप से और फाके से बचाने के लिए अल्लाह ने उस चटियल बेआब मैदान में हर वक्त उनके ऊपर बादलों का साया किया। पीने के लिए उनको 12 चश्मे पानी के दिए। मनो सलवा, पेट भरने के लिए गज़ा दी। मनो सलवा वो कुदरती गज़ाएँ थी जो सफ़र व सियाहत के दौरान इन लोगों को मुसलसल 40 बरस तक मिलती रहीं। मन धनिये के बीज जैसी एक चीज़ थी जो औस की तरह गिरती थी और ज़मीन पर जम जाती थी। सलवा बटेर की किस्म के परिंदे थे। खुदा के फजल से इनकी इतनी कसरत थी कि पूरी कौम एक मुद्दत तक इन ग़िज़ाओं पर ज़िंदगी बसर करती रही और फाशका कशी की मुसीबत इनको ना उठानी पड़ी। अब ये इनको हुक्म ये था कि मनो सलवा जो है जितना खा सकते हैं खाएं, उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, लेकिन ये फिर अल्लाह की हुक्मदूली करते थे। अब 40 साल तक जब बनी इसराइल जो हैं सहराए सीना में घूमते रहे और मनो सलवा खाते तंग आ गए, तो यहाँ इन्होंने कहा हमें
پیاز لہسن وہ آگے اس کی مزید ڈیٹیل آئے گی، یہ والی چیزیں چاہیے۔ تو اللہ نے کہا فلا بستی جو ہے سم ٹائم جو سب علماء ہیں وہ اس میں کہتے ہیں یہ بیت المقدس جو ہے اس سے مراد ہے، بعض نے اس کو اریحہ نامی شہر جو ہے آج بھی موجود ہے اس کو کہا۔ تو انہوں نے ان سے کہا وہ والا شہر اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں چونکہ یہ انتہائی غلامی کے اندر رہ رہے تھے تو بزدل ترین قوم تھی، تو اپنی بزدلی جو ہے اس کی بیس پہ انہوں نے کہا موسیٰ وہاں تو بڑے جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایسا کرو تم اور تمہارا خدا جاؤ وہاں لڑو، جب اس کو فتح کر لو گے پھر ہم وہاں پہ آ جائیں گے۔ پھر دوسرا جو ہے اللہ نے کہا اس بستی میں داخل ہونا ہے تو عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ حتتن جو کا ورڈ ہے اس میں وہ عاجزی کے میننگ میں معافی مانگنے کے لیے آیا، لیکن انہوں نے کیا کیا پھر اس کے اپوزٹ کیا، پہلے تو داخل نہیں ہوتے تھے، پھر اس کے بعد کیا حنتتن کا ورڈ جو تھا اس سے بدل دیا، وہاں قتل و مار اور لوٹ یہ چیزیں انہوں نے کی، یعنی اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کے اپوزٹ انہوں نے کیا۔ حنتتن کا ورڈ جو ہے اس کا میننگ جو لغوی معنی ہم دیکھتے ہیں وہ گندم ہے، تو یعنی اللہ کا جو حکم ہے اس کو ایک قسم کا تمسخر بنا دیا، تو جس کے نتیجے میں پھر ان پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی طاعون کا مرض پھوٹ پڑا، ایک ہی دن میں 70,000 یہودی جو ہیں وہ مارے گئے۔ تو مسلسل یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دیتے رہے، اللہ کا عذاب بلا وجہ نہیں آتا، انسان کی بدعمالیوں نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل جو ہیں ان کے اس حوالے سے باطل عقائد، ان کے کارنامے وہ سارے بیان کیے، کیوں کیے؟ تاکہ باقی جو مسلمان ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنی بے شمار نعمتیں دے رہے ہیں تو اس حوالے سے انسانوں کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل نے اس کے اپوزٹ رویہ رکھا، اب یہ کیا کرتے تھے، یہ اللہ کا حکم ماننے کی بجائے وہاں مسلسل ہٹ درمی ڈٹھائی دکھا رہے ہیں۔ اگلے 10 رکوع ہم کنٹینیوسلی ان کی ڈٹھائی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہونا کیا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلی، آسمان سے آسمانی غذا ان کو صحرا میں مل رہی ہے، اللہ کے احسان مند ہونے کی بجائے الٹا مسلسل اللہ کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگلی تفصیلات جو ہیں باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ رکوع میں ڈسکس کریں گے۔